मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। तब जाकर उसने मेरे से फिर दोबारा नाम पूछा, तब मैंने उसको नाम बताया कि मोहम्मद दीपक। मैं उनको बताना चाह रहा था कि तुम जिसको टारगेट कर रहे हो वो मोहम्मदन है, और मैं उसके वे में उनको बता रहा हूँ कि भाई मैं भी तो एक हिंदू हूँ। आपके फेवरेट जो भगवान है वो कौन है? मेरे तो खैर बजरंग बली और महादेव है बस। ये जो खुद को बजरंग दल का बताते हैं, वो मतलब एक बजरंग बली के भक्त के माँ की मौजूदगी में उनके सामने मतलब आपको माँ की गालियाँ दे रहे थे। तो बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे, तो मम्मी का मुंह में से देखा नहीं गया। पापा मेरे काफ़ी टाइम पहले जल बसे थे, तो जो भी कुछ करा है वो मम्मी ने करा है, मम्मी ने पाला है। तो 7-8 जने जो थे बजरंग दल के, वो एक मोमदन को टारगेट कर रहे थे। तो मेरे को उनको दिखाना था कि यार मैं भी तो एक हिंदू हूँ, और मैं इनको कि किसी गलत के लिए नहीं सपोर्ट कर रहा, एक अच्छाई के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि इनका क्या गुनाह है? इनका गुनाह बस यही है कि इन्होंने अपनी शॉप का नाम बाबा करके रखा है। सबसे बड़ी बात, उनके यहाँ भी पीर बाबा होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कॉमन सा ऐसा नाम, ये इतना बड़ा इशू बनाने वाला काम नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इनको तो खुशी होनी चाहिए, कोई हमारे धर्म को लेकर अगर उसने नाम रख भी दिया है, वो हमारे धर्म से अपनी शॉप का नाम रख रहा है, तो उससे बहुत खुशी वाली बात होनी चाहिए कि उसका घर परिवार हमारे धर्म के नाम से चल रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि जब आप आए हो बाहर से, तो आपको रोका गया है, आप 2 बंदों को रोका गया है, वो 150 बंदे को नहीं रोक पाए हैं वहाँ पर। सीधी सी बात है, एक कौम को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ख़ास तौर से उत्तराखंड और प्लस आपका यूपी में। भैया देखो, राहुल गांधी जी ने मेरे बारे में जो भी पोस्ट डाली है, जो भी उन्होंने लिखा है, वो उनकी सोच है, एक सोच है, अच्छी सोच है। स्विच पहुंचा है उत्तराखंड की वादियों में, और हम इन वादियों में, कोटद्वार की जो वादियां हैं, वहाँ पे कोई फिल्म या फीचर शूट नहीं करने आए हैं, हम शूट करने आए हैं एक कम्युनल फ्लेयर अप। मतलब इस देश में जो अभी फ़िलहाल चल रहा है हिंदू मुसलमान, उसी से जुड़ी एक कहानी, और इस पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं दीपक। दीपक, मॉम डैड में से ये नाम आपको किसने दिया दीपक? मम्मी नहीं दिया। मम्मी ने दिया। तो मम्मी ने ऐसा उजाला रोशनी फैलाने वाला इतना प्यारा नाम जो दिया, उसको कुछ पलों के लिए आपको मोहम्मद दीपक क्यों करना पड़ा? भैया उस टाइम पर कंडीशन कुछ ऐसी थी, तो मेरे को ये मोहम्मद दीपक करना पड़ा, क्योंकि कंडीशन इतनी टिपिकल थी, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत बिगड़ चुका था। और जो लड़के थे वो 7-8 जने जो थे बजरंग दल के, वो एक मोमदन को टारगेट कर रहे थे। तो मेरे को उनको दिखाना था कि यार मैं भी तो एक हिंदू हूँ, और मैं इनको कि किसी गलत के लिए नहीं सपोर्ट कर रहा, एक अच्छाई के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि इनका क्या गुनाह है? इनका गुनाह बस यही है कि इन्होंने अपनी शॉप का नाम बाबा करके रखा है। अच्छा, ये जो लोकेशन है, इसके बारे में एक प्यारी चीज़ ये भी बतानी थी कि जब हम कोटद्वार आए तो पहले 26 जनवरी की घटना है, और 26 जनवरी की घटना के बाद से इनके जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं या मीडिया जो स्टोरीज़ कर रही हैं, उसकी वजह से शहर की एंट्री पे बैरिकेड कर दिया गया है, मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। इनका एक जिम है, आपने अगर इनसे जुड़ी स्टोरीज़ डेफिनेटली देखी होंगी, रील्स डेफिनेटली देखी होंगी। हम उस जिम में भी गए, वहाँ पे भी पुलिस का ऐसा पहरा है कि हमें वहाँ पे भी इनसे बात नहीं करने दी गई। हम चोरी छुपे एक बस पकड़ के, अपनी ऑफिस की गाड़ी छोड़ के एक बस पकड़ के शहर में घुसे, और अब जाके जैसे-जैसे हमने एक लोकेशन आइडेंटिफाई की जहाँ पे आके हम इनसे बात कर रहे हैं। थोड़ा तसल्ली से बताइए कि आखिर 26 जनवरी वाले दिन हुआ क्या था? ऐसा कभी है, 26 जनवरी वाला दिन था, और 26 जनवरी बना रहे थे हम सब आपस में, फ्रेंड्स लोग थे जितने भी, सब हम 8-10 लड़के थे आपस में फ्रेंड, जो मिलकर 26 जनवरी बना रहे थे। उसमें से कुछ लड़के, हम 3-4 लड़के जो होते हैं, अपने दोस्त की शॉप में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर बैठते हैं। जो बाबा जी की शॉप के जस्ट बगल में हमारे दोस्त की शॉप होती है, वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत मजाक वगैरह करते हैं, जो दोस्तों में चलती है। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि कुछ लड़के जो होते हैं, 7-8 जने जो लड़के होते हैं, एक संगठन से, बजरंग दल का जो संगठन है, उनके लड़के आते हैं, और वो बाबा जी की शॉप में आकर उनके साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि तुम अपनी शॉप का नाम बदलो, ये नाम जो है हमारे हिंदू धर्म से रिलेटिव है, तो आपको ये नाम रखने की इजाज़त दी किसने, और आपने ये नाम रखा क्यों है? तो बाबा जी इनको बोलते हैं कि ये नाम मेरा अब से नहीं है, ये नाम तो मेरा काफ़ी टाइम से है, 30-35 साल से मेरा नाम है इस शॉप का। और सबसे बड़ी बात, उनके हाथ में कैमरा होता है, फ़ोन होता है। उस बजरंग दल वालों के हाथ? बजरंग दल वालों के हाथ में। या तो उनको पहले से सिखा के भेजा था, या पता नहीं किसके लिए वो वीडियो बना रहे थे, अपने या तो किसी बड़े को दिखाने के लिए वीडियो बना रहे थे। तो वो वीडियो बनाते हुए आते हैं पूरा। उसके बाद बाबा जी इनको बोलते हैं कि मेरे शॉप का नाम ये अब से नहीं है, 30-35 साल पुराना नाम है। वो फिर थोड़ा-सा एग्रेसिव होकर, थोड़ा-सा चिल्लाकर बाबा जी की तरफ बोलते हैं, नहीं ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। और उस दौरान मैं बगल में बैठा होता हूँ, तो मैं उठकर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि हल्ला कैसे मच रहा है। तो मैं उनकी पहले बात सुनता हूँ, बात सुनने के बाद में तब मैं उनको टोकता हूँ
कि आपको क्या प्रॉब्लम है इनकी शॉप से जो इन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा रखा है। ठीक है। तो वो मेरे को बोलते हैं कि भाई तू है कौन, तो तू बोल क्यों रहा है, कि तेरा मतलब क्या है बोलने का। उस दौरान मेरा एक फ्रेंड होता है विजय रावत जी, वो मेरे पास आके खड़ा होता है, वो भी सुनता है। उस सुनने के दौरान में तब मेरी उनसे बहसबाजी होती है, थोड़ा बहुत बोलचाल होती है। वो मेरे से फिर दोबारा मेरा नाम पूछते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है। तो मैं उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक चीज़ ये चलती है कि यार मैंने कहा ये मेरा नाम पूछ रहे हैं, जिसका मतलब रहना खाना पीना पूरा कोटद्वार में है, यहीं उसने जन्म लिया है, यहीं उसका बिजनेस है, सब कुछ यहीं है। 30 साल 31 साल मेरे को जिम फील्ड में हो गए हैं और ये मेरा नाम पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी यहाँ के नहीं है। तो उसके बाद मैं उनको अच्छा, आपको लगा कि ये लोकल्स तो नहीं हो सकते, लोकल्स अगर तो ये मेरे को नहीं जानते इस एरिया बिल्कुल। में, तो ये लोकल, विच मीन्स कि आप कह रहे हैं कि हो बिल्कुल। सकता है कि बाहर के तो लड़के आए हों। उसमें कुछ बंदे मेरे को बाहर के लग रहे थे जो मुझसे लगातार बहसबाजी कर रहे थे और उनकी टोन बहुत अलग थी। तो तब जाकर उसने मेरे से फिर दोबारा नाम पूछा, तब मैंने उसको नाम बताया कि मोहम्मद दीपक। और वो नाम बताने का रीज़न मेरा ये था क्योंकि मैं उनको बताना चाह रहा था कि तुम जिसको टारगेट कर रहे हो वो मोहम्मदन है और तुम हिंदू हो, और मैं उसके वे में उनको बता रहा हूँ कि भाई मैं भी तो एक हिंदू हूँ और मैं अपना नाम मोहम्मद इसलिए बता रहा हूँ कि तुम उनको गलत टारगेट कर रहे हो। बाई एनी चांस ये जो बाबा क्लोथ स्टोर वाले हैं, ये जो आई थिंक बच्चों का ड्रेस बेचते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और मैचिंग ड्रेसेस बेचते हैं, इनको बाई एनी चांस आप पहले से जानते थे? नहीं, नहीं भैया ऐसा नहीं है। जो हमारे फ्रेंड की शॉप है, उनकी बगल में जो बाबा जी की शॉप है, ऐसे आते-जाते उनको नमस्कार करते थे क्योंकि एज में काफ़ी बड़े हैं, 70-75 साल के हैं। हाँ। तो उनको नमस्कार करते थे हम और हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, जो थोड़ा एज में बड़े हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, बेचारे बैठे रहते हैं। उनको पैरालाइज़ भी पड़ा हुआ है, तो उनके हाथ-वाथ भी काँपते हैं, थोड़ा उनको बीमारी भी है। तो हम आते-जाते उनको नमस्कार वगैरह करते हैं, बस इतना हम जानते हैं, इससे ज़्यादा उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ठीक है। एक चीज़ जो है हमारे देश में कि जो भगत सिंह है वो पड़ोसी के घर में पैदा हो, जी। घर वाले यही जी, सिखाते हैं कि जी, यार जी। अगर भगत सिंह है तो पड़ोसी के घर में जी, पैदा जी। होने देना, क्रांतिकारी मत बनना, जी, जी। घर पे बवाल नहीं आना चाहिए। जी, जी, जी। आपकी क्या परवरिश रही कि जी। जिसको आप जानते नहीं हैं, एक दुकानदार है, हो सकता है आपके आस-पास पड़ोस का हो, ऐसा एक मतलब वहाँ पे मॉब है जो बहुत एग्रीवेटेड है, गुस्से में है ना? उनको पहले से घेर रहा है, तो आपको क्यों लगा कि आपको मतलब इन सब में इंटरवीन करना चाहिए, दखल देना चाहिए? देखो भैया, सबसे मेन चीज़ होती है परवरिश। हमारी परवरिश ऐसी नहीं है। हमारे माँ-बाप ने, हमारी फैमिली वालों ने हमको ये नहीं सिखाया है कि आप किसी को ज़बरदस्ती टारगेट करो या किसी को ज़बरदस्ती की गलत बोलो। ऐसे ही मेरा फ्रेंड सर्कल भी, पूरा फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसी है। हम सब ऐसे हैं, रफ एंड टफ, और जो भी गलत होता है हम उसके खिलाफ बोल देते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अदरवाइज़ कोई भी कास्ट का है, हम बीच में ज़रूर बोलते हैं अगर अदरवाइज़ हमको वो गलत लगता है। जैसे कि यहाँ पर टारगेट एक मोमदन को किया जा रहा था, तो मेरे को ठीक लगा कि यार नहीं यार, ये गलत है। अदरवाइज़ वो किसी जवान से, लड़के से बात करते चलो तब भी फिर भी हम थोड़ा-सा वो कर जाते हैं, मगर वो इतने बुजुर्ग आदमी के साथ जिसकी एज 70 से 75 साल है, उसको टारगेट कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि सामने वाले इंसान की एज कितनी है, कि और वो कितना बड़ा है उम्र में। तो मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात भैया, देखो जवाब मेरे को इन जैसों को नहीं देना है, मेरे को जवाब ऊपर भगवान को जाकर देना है, इंसानियत को देना है। तो हम इंसानियत के तौर पर उनसे बात करेंगे और इंसान समझ के ही उनसे बात करेंगे। ठीक है। एक ये भी निकल के आ रहा है कि शायद यहाँ आस-पास में कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बाबा के नाम से, उसके बारे में कुछ बताएँगे आप? वो पहचान है हमारे कोटद्वार की। हाँ। हमारे कोटद्वार की शान है हमारा सिद्धबली मंदिर। हुँ, आप विश्वास नहीं मानोगे, कई-कई सालों तक, 25-25 30 सालों तक वहाँ बुकिंग है हुँ, सिद्धबली बाबा मंदिर की। हुँ। तो आप अगर अदरवाइज़ वहाँ संडे को अगर भंडारा आप कराने की बुकिंग करोगे, तो आपको 25-30 साल से पहले नहीं मिलेगी। अच्छा जी, हाँ, बिल्कुल इतना वहाँ इतना ज़्यादा फेमस इतना है? ज़्यादा फेमस हमारा सिद्धबली मंदिर है। हुँ। तो इतना ज़्यादा सिद्धबली मंदिर को यहाँ पर कोटद्वार वासी मानते हैं, और अदरवाइज़ बाहर भी आप किसी से पूछोगे, बहुत लोग मानते हैं सिद्धबली मंदिर को। ठीक है, तो मान लीजिए जो बजरंग दल के पक्षधर हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं बजरंग दल के, उनको एक बार को लग सकता है कि अगर यहाँ पे इतना फेमस मंदिर है जिसमें बाबा जुड़ा हुआ है, जिससे उनकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, हुँ। तो इनको नाम बदल लेना चाहिए। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, बाबा कोई ऐसा नाम नहीं है, बाबा एक बहुत कॉमन सा नाम है। बाबा हमारे बच्चों को भी, घर में बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े जो होते हैं वो उनको बाबा करके बात करते हैं, और जो थोड़ा-सा 11-12 साल के होते हैं बच्चे, वो दादा को बाबा करके बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके यहाँ भी पीर बाबा होते हैं।
तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कॉमन सा ऐसा नाम, ये इतना बड़ा इशू बनाने वाला काम नहीं था जो उन्होंने इसको बना दिया है और बाबा नाम रखकर इतना बड़ा उसको खींच तान के इतना बड़ा कर दिया है। तो बाबा तो हमारे यहाँ किसी को भी बोल सकता है, हर धर्म में बोलते हैं बाबा। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में बोलते हैं, मोहम्मद धर्म में भी बोलते हैं, पीर हर बाबा, धर्म में भी बोलते हैं, पीर बाबा को बोलते हैं। तो फकीर इतना, बाबा। और सबसे बड़ी बात, इनको तो खुशी होनी चाहिए, कोई हमारे धर्म को लेकर अगर उसने नाम रख भी दिया है, वो हमारे धर्म से अपनी शॉप का नाम रख रहा है, तो उससे बहुत खुशी वाली बात होनी चाहिए कि उसका घर परिवार हमारे धर्म के नाम से चल रहा है। चलिए, कम से कम इन्हीं के बहाने हम लोगों को यह वादियों में बातचीत करने का जी, मौका जी। मिला, मतलब। बट उसके बाद भी इन दिनों अगर एक सीरियस सिचुएशन की बात करें कि बिजनेस बाइकआउट का ट्रेंड है कि फला धर्म वालों से चीज़ें मत खरीदो, चिला धर्म वालों से इंटरेक्ट मत करो, उस वाली सिचुएशन में जब माहौल ऐसा, तो आपको एक भी बार डर नहीं लगा कि अगर आप इस वाले में पढ़ेंगे, इस पूरे मामले में, तो आप जिम चलाते हैं, वहाँ पे ट्रेनर है, आपके प्रोफेशन पे, आपकी अर्निंग पे, आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इस बाइकआउट के दौर में? देखो भैया, इस दुनिया में ना हर कैटेगरी के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं और उनकी सोच भी अलग अलग है। हमारी सोच नहीं है ऐसी, और ना ही मैं ऐसे सोचता हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे सोचने लग गया, फिर सबसे बड़ी बात, जो मेरा फील्ड है, जो मेरा बिजनेस है, उसमें हर कैटेगरी का आदमी आता है, हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सब जाति के लोग आते हैं। तो मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं सोचता। और दूसरी बात, डरने वाली बात है, डरना क्यों है? इन जैसे से डर के जाएंगे काम। और क्यों डरना है? कोई गलत के लिए तो आवाज़ उठा नहीं रहे हैं, सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जवाब इन जैसे को क्यों देना? जवाब अपने घर वालों को देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर वालों का सर शर्म से नीचे झुके कि हमारे बेटे ने कोई डिसीजन लिया है तो कोई गलत लिया है। उनको पता है कि, उनको बहुत अच्छे से ये पता है कि हमारे बेटे ने जो डिसीजन लिया है और जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, वो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल ठीक है। आप ऊपर वाले में, भगवान में मानते हो, और आपको ऐसा लगता है कि जो मतलब आखिरी जवाब देना होता है वो उन्हीं को देना होता है? देखो भैया, इस दुनिया में होंगे इक्का दुक्का लोग जिनकी थोड़ा सा, जो अपने दिमाग पे थोड़ा सा वो करते हैं, नहीं तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान पे बिलीव नहीं करता। हर कोई इंसान भगवान पे बिलीव करता है और उसको भी ये भी पता है कि मैंने जो काम नीचे किए हैं, चाहे वो गलत से लेकर हो, चाहे सही से लेकर हो, मुझे जवाब तो उसको ही देना पड़ेगा। मैं चाहे कितना भी किसी को बेवकूफ़ बना लूँ, चाहे कितना भी किसी के लिए झूठ बोल दूँ, कितना भी किसी के सामने आकर उसकी पीठ में या पीठ पीछे छुरा घोंप दूँ, मगर जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। उसको ये भी पता है कि मेरे को देख रहा है, एक वो इंसान देख रहा है, वो भगवान देख रहा है कि जिसको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता, मगर वो फिर भी गलत काम करता है, जवाब तो उसको देना पड़ेगा। भगवान वाली बात से मतलब एक ज़हन में हुँ। सवाल आ रहा है कि आपके फ़ेवरेट हुँ। जो भगवान है वो कौन है? मेरे तो ख़ैर बजरंगबली और महादेव हैं बस। मैं बजरंगबली को इसलिए ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि ऊर्जा मिलती है, क्योंकि मेरा फ़ील्ड वही है, मेरी लाइन वही है, बॉडी बिल्डिंग से लेकर। अदरवाइज़ कभी मैं जब वेट उठा नहीं पाता हूँ या मेरे को लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं उठा पाऊँगा, तो मैं एक साँस भरता हूँ और बजरंगबली का थोड़ा-सा ध्यान लगाता हूँ, तो वो कहीं न कहीं उठ जाता है मेरे से वेट। ऐसा नहीं है कि नहीं उठता है। तो बजरंगबली तो ख़ैर जितने भी जिम मेंबर हैं, जितने भी जिम ओनर हैं और जितने भी जिम करते हैं, सब के सब उनके, मेरे हिसाब से उनके फ़ेवरेट हैं, क्योंकि वो हर जिम में अपनी बजरंगबली की फ़ोटो लगाते हैं। 31 को वो आए थे वापस से आपको घेरने, इस घटना के बाद 31 को वापस आए थे बजरंग दल वाले? आए थे भैया बजरंग दल वाले, 31 31 तारीख को आए थे। 30 तारीख को उन्होंने पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर, हुँ। और वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट मेरे को मेरे साथ वालों ने सेंड करी निकाल कर कि भैया बल देखो ज़रा क्या-क्या हो रहा है, कि ये कुछ लड़के आ रहे हैं और ऐसे-ऐसे करके बात है कि आप देख लेना ज़रा। तो मैंने तो ख़ैर इतना सीरियसली इसको लिया नहीं है, क्योंकि मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा आ रहे हैं वो अपनी भड़ास निकालेंगे, जो उनका काम है, जो भी है। फिर भी मैंने वो उठाकर पोस्ट जो है थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन में दे दी थी। मैंने कहा, मैंने ऐसे-ऐसे बोला था कि ऐसी-ऐसी बात है कि ये आप देख लेना, ये ऐसे-ऐसे करके पोस्ट डाल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम जाकर दीपक मोहम्मद को या मोहम्मद दीपक को उसको समझाएँगे और उसके ही तरीके से उसको बताएँगे कि ऐसी-ऐसी बात है। तो मैंने पहले ही यहाँ पर वार्न कर दिया था, मगर उस पर पुलिस वालों ने इतना ज़्यादा कोई सीरियसली एक्शन नहीं नहीं लिया। इतना सीरियसली इसको नहीं लिया है। हुँ। और वो भी मेरा बताने का रीज़न ये था, क्योंकि 26 तारीख को जो भी मैटर हुआ था भैया, उस दिन मेरे को थाने में पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि तुमने हमको क्यों नहीं बताया कि इस तरह का मैटर हो रहा है। अच्छा। कि फिर मैंने बोला कि उनको कि हमें इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया उसको, ना ही अपना इतना दिमाग से लिया हमने, तो उनको वहाँ से भगा दिया था और भगाने के बाद यही सोचा था कि दोबारा आएँगे तो दोबारा भगा देंगे। अदरवाइज़ हमने इतना सीरियसली नहीं लिया था उसको, तो इसलिए हमने नहीं बताया था उनको। बट 31 जनवरी वाली जो घटना है, उसमें जो वायरल वीडियोज़ हैं, उसमें शायद वो गालियाँ दे रहे हैं, और वो गालियाँ मतलब जो हमारे घर में महिलाएँ होती हैं, हमारी माँ होती हैं, बहनें होती हैं, इस तरीके की गालियों की जो वीडियोज़ हैं, जो इंटरनेट पे वायरल हैं, वो सही हैं? आप उस टाइम पे मौजूद थे, तो वो आपके सामने सब कुछ हुआ? देखो भैया, ये इंसान की मानसिकता का खेल है सारा। किसी की सोच क्या कहती है, किसी की सोच क्या कहती है। हमारी सोच तो ये कहती है कि बड़ों का आदर करो, पालन करो
और उनको झुककर नमस्कार करो। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, उनकी सोच ही अलग है। बट जब वो इस तरीके की जब गालियां यहाँ पर आए हैं 31 तारीख को, उन्होंने गंदा बवाल मचाया है यहाँ पर। आप ही देख रहे होंगे कि जब आप आए हो बाहर से तो आपको रोका गया है, आप 2 बंदों को रोका गया है, वो 150 बंदे को नहीं रोक पाए हैं वहाँ पर पुलिस बेरियल पर, जबकि उनको मैंने पहले ही वार्न कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, पहली मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद भी वो 150-200 बंदे अंदर एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद ये भी नहीं कि आते हैं और चले जाते हैं, वो कम से कम 4 साढ़े 4 घंटा 5 घंटा वो यहाँ बवाल मचाते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो मैं जो नीचे जाता हूँ उसका भी रीज़न मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरी माँ वहीं पर खड़ी थी बगल में, और मेरा फ्रेंड सर्कल जैसे विजय रावत जी मेरा फ्रेंड है, उसके साथ तो कुछ थोड़ा सा स्ट्रेटजी हो रही थी जिस कारण वो नहीं आ पाया है। वो अपना उसको आने में थोड़ा देर लग गई थी, अदरवाइज़ वो आता तो फिर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता, क्योंकि उसके आने से मेरे को काफ़ी वो मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है। तो उस टाइम पर मेरी माँ नीचे खड़ी हुई थी, और मेरी माँ नीचे खड़ी थी बिल्कुल बगल में वो खड़े हुए थे, और वो गंदी गंदी मेरी माँ को, मेरी बहन को और मेरी फैमिली को पूरी गाली दे रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरी माँ कितनी उम्र की है, मेरी बेटी कितनी छोटी है, मेरे को गाली है, मेरी फैमिली को इतनी गंदी से गंदी गाली दे रहे थे। उसके बाद वो जो मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपनी माँ को देखता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, उनका सामना करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आया हूँ, आओ मेरे से बात करो, मैं तुम्हें देख लूँगा, और ये सो इस तरह का मैटर वहाँ पर होता है। और उस दौरान पुलिस मेरे को उठाकर थाने में लेके जाती है, मेरे को बिठा देती है। और उसके बावजूद भी मेरे जिम के ठीक सामने एक ग्राउंड होता है, वहाँ पर जाके वो 1.5-2 घंटा अपनी भड़ास निकालते हैं। जो उनकी मानसिकता होती है, जो उनके दिमाग में जो गंदगी भरी है, वो गाली गलौज करते हैं। उसके बाद जाकर 4-5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन उनको भगाती है। 2 प्यारी बातें, मतलब 2 बहुत ही प्यारी बातें यहाँ से निकल के आ रही है। एक तो उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन पे कि मैं और मेरे साथ अब्दुल कैमरे पे हम 2 लोग थे। हम दोनों को उन्होंने, हम नोएडा से चल के आए, फिर भी उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि हम मीडिया वाले हैं। मतलब हो सकता है हमारी गाड़ी का नंबर हो, या हो सकता है हम अलग दिख रहे हों, चाहे जिस भी वजह से, और हमें रोका। और ऑलमोस्ट हम 1 घंटे तक, जब तक हमने ये डिसाइड किया कि हम बस से उस बैरिकेडिंग को बाईपास करेंगे, तब तक हमारे सामने कम से कम 12 से 15 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लोग या यूट्यूबर्स, ऐसे तमाम लोग आने की कोशिश करते रह गए, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। बट 26 की घटना हो, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन ये जो बजरंग दल वाले हैं, उनसे एलिजिडली कॉन्स्टिट्यूशन उनको वायलेट करने की पूरी आज़ादी दी गई। और दूसरी कमेंट्री ये बता रहे हैं कि बजरंग बली के भक्त हैं, और जो लोग खुद को बजरंग दल का बताते हैं, वो इनकी माँ और बहन के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वीडियोस आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि इनका कैरेक्टर क्या है। हालांकि जितनी भी मेरी बात वीएचपी या बजरंग दल वालों से हुई है, ऐसी हर घटना के बाद वैसे हर इंडिविजुअल को डिजोन कर देते हैं। अब अगला सवाल, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र तो काफ़ी है, 45 के आसपास है मेरी। 45, मतलब उत्तराखंड जब 2000 में जी, राज्य बना जी। होगा, तब अब 20 हाँ, 25 के जी, करीब होंगे। तो ये जो आप पिछले 20 साल से अपने स्टेट को देख रहे हैं, अभी देहरादून में एक कश्मीरी लड़के को पीट दिया गया, जी, इतना जी। कि मतलब प्राण निकलते निकलते प्राण रहा। निकाल रहे हैं। आपके यहाँ मतलब इस तरीके की घटना हुई कि किसी मुस्लिम दुकानदार को बोला जा रहा है कि अब अपने शॉप से बाबा नाम हटा लो। जी, जी। ये उत्तराखंड में कुछ नया हो रहा है पिछले कुछ सालों से, या आपके मतलब आप जब से उत्तराखंड बना है आपने इसी तरीके की घटनाएं देखी हैं? देखो भैया, मैंने अपनी लाइफ में ये घटना 2014 से पहले तो मैंने नहीं देखी है, 2014 के बाद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है कि जगह-जगह पर ये चीज़ें चल रही हैं, हिंदू मुसलमान और हर चीज़ को लेकर मतलब दंगा करना, और छोटी-छोटी बच्चों के साथ ज़्यादा दुष्ट कर्म करना। होते थे दुष्कर्म, ऐसा ऐसा नहीं है कि, मगर इतना नहीं होता था जितना अब हो चुका है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब हद से ही ज़्यादा बार हो गया है। और सीधी-सी बात है, एक कौम को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ख़ास तौर से उत्तराखंड और प्लस आपका यूपी में। मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि 2014 के बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। इसमें आपको फॉल्ट ज़्यादा किसका लगता है? समाज खुद ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि समाज भी तो शामिल है ही, या सिर्फ राजनीति है इसके पीछे? देखो भैया, आप जैसी चाल चलोगे और जैसी जैसी चाल आपको आपका राजा चलाएगा, आप वैसी चाल चलोगे। ऐसी बात है कि देखो, सब कुछ जो है वो एक सरदार के ऊपर होता है। सरदार यानी कि हमारे राजा, जैसे कि जो सरकार में हैं, सरकार के ऊपर पूरा डिपेंड है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। सरकार कुछ भी करा सकती है। सरकार इसको 2 दिन के अंदर बंद करा देगी, कभी ज़िंदगी में होगा ही नहीं। जो ये संगठन है, जैसे ये बजरंग दल जैसा संगठन है, इस संगठन ने तो बहुत बवाल मचा रखा है। आप देखोगे, नोटिस करोगे, यूपी के अंदर और उत्तराखंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। कभी किसी बाली को लेकर लड़के की बाली निकलवा देते हैं,
कभी किसी जो छोटा दुकानदार है बेचारा एक रेडी लगाता है, फलों की रेडी लगाता है, सब्जी की रेडी लगाता है, उसके आगे से बोलते थे कि अपना टोकन लगाओ, अपने अपने नाम का टोकन लगाओ, ठीक है, अपनी दुकान का नाम बदलो। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका है 2014 के बाद से, और इसके जिम्मेदार मेरे हिसाब से सरकार है। सरकार को इस चीज़ पर थोड़ा सा सख्त कानून बनाना चाहिए और लोगों को इस सही जगह का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर आप पिन पॉइंटेडली 2014 बोल रहे हैं तो मैं एक बार को मान लेता हूँ कि आप भाजपा की बात कर रहे हैं। लोग भी, जनता भी तो इन्हीं को वोट कर रही है और यही वापस हर बार सरकार में आ रहे हैं। तो जो मेरा आपसे सवाल था कि अगर इसके लिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को या सरकार को तुरंत जिम्मेदार मान लेते हैं, जनता की भी तो कुछ जवाबदेही होगी। ये भी तो किसी के घर के लड़के ही हैं बजरंग दल वाले। हमारे आपके मतलब ये किसी मंत्री, विधायक, कैबिनेट मंत्री, मैं तो कहता हूँ कि किसी सांसद या मुखिया तक के घर से नहीं आते होंगे। ये मतलब उन मिडिल क्लास घरों के लड़के हैं जिनके पास काम नहीं है और इनको एक भीड़ बना के किसी भी डायरेक्शन में ढकेल दिया गया। तो मैं कह रहा हूँ समाज की कोई जिम्मेदारी है? जो लोग रिपीटेडली मतलब इसी में शामिल हो रहे हैं वो भी जिम्मेदार है? देखो भैया, समाज जो है ना एक तरफ भाग रहा है, वो भाग रहा है सिर्फ और सिर्फ मंदिर के पीछे। ठीक है, मानते हैं कि मंदिर हमारा आस्था का घर है, अच्छी बात है, क्योंकि वो चीज़ें हम नहीं बोल सकते, मंदिर भी बनने चाहिए। अदरवाइज आप मंदिर तोड़कर ये स्कूल तोड़कर आप मंदिर बना रहे हो तो ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं हुई है, क्योंकि हमारा देश एक आस्था का देश है। आस्था का देश वो है कि क्योंकि हम लोग आस्था की तरफ ज़्यादा भागते हैं और भगवान के ऊपर सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना, आप चीज़ देखना कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान के नाम पर हर इंसान राजनीति की रोटी सेक रहा है, भगवान के ही नाम पर सब कुछ चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि क्योंकि जो सरकार है वो धर्म के नाम पर और राजनीति इसी पे रोटी सेक रही है कि क्या हिंदू है क्या मुसलमान है। जहाँ पर भी कुछ होता है वहाँ धर्म को लेके आ जाते हैं, वहाँ भगवान को लेकर आ जाते हैं। अब काफ़ी टाइम से देखो आप कितना कुछ हो रहा है शहर के अंदर, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कभी कुछ तोड़ा जा रहा है, कभी कुछ तोड़ा जा रहा था। मतलब एक रोज़गार तो इंसान के पास है नहीं, खाने को अपने रोटी नहीं है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए सिर्फ मंदिर। तो मंदिर के पीछे ये लगे पड़े। मैं तो कह रहा हूँ कि मंदिर बनने चाहिए, वो हमारा आस्था का घर है, अच्छी बात है, मगर आप शिक्षा भी तो दो, रोज़गार भी तो दो। तो लोगों को इस चीज़ से मतलब नहीं है, थोड़ा मेंटलिटी इंसान थोड़ा सा दिमाग मतलब लोगों को भी थोड़ा तो लोगों की भी गलती है, ये तो मानेंगे है ही गलती, वो तो है ही गलती, थोड़ा नहीं बहुत गलती है, क्योंकि समाज भी जिम्मेदार, बिल्कुल समाज भी जिम्मेदार है इस चीज़ का। तो इंसान को जो अगर राजा चुनना है तो थोड़ा सोच समझ के चुनो, क्योंकि हमारे बच्चों की परवरिश जो होनी है वो बहुत आगे तक जानी है, क्योंकि वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो उनको चाहिए सिर्फ मंदिर। ठीक है दीपक, एक सवाल ये है कि ये पहला मौका था, थोड़ा सा मैं वहाँ से ड्रिफ्ट कर रहा हूँ। मेरा जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका पॉलिटिकल ओपिनियन है विच आई रिस्पेक्ट, हो सकता है मेरा अग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, जो लोग देखेंगे वो भी अपना अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कमेंट्स में बताएंगे। मेरा अगला सवाल ये कि ये पहला मौका है जब आप सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा था और आपको लगा कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, या इसके पहले भी जैसे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जैसे मामले हुए उस पर भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ, इसके पहले भी आप इन चीज़ों में प्रोटेस्ट करते आए हैं? और उसी में एक छोटी सी बात ये है कि क्या जो लोग हैं इस तरीके के मतलब हिंदू मुसलमान में ज़्यादा बढ़ चढ़ के ऊपर आ जाते हैं, ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जैसे ही अंकिता भंडारी जैसा कोई मामला आता है तो समाज का रोष पता नहीं कहाँ चला जाता है, ऐसे न जाने हर रोज़ कितने मामले हो रहे हैं। तो दोनों ही बातें बताइएगा कि पहला मौका था जब आप शामिल हुए ऐसे किसी चीज़ में, और समाज का पार्टिसिपेशन क्या है अंकिता भंडारी वर्सेस हिंदू मुसलमान में? देखो भैया, ये जो मैटर हुआ है ये हमारे आंखों के सामने हुआ है, और अदरवाइज ये मैटर और भी कहीं होता और हमारी आंखों के सामने होता तो हम उसके ऊपर आवाज़ उठाते। और ये मैं मोमदन को लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदू को भी लेके कह रहा हूँ। अदरवाइज कोई मोमदन हिंदू को टारगेट करता हमारे सामने, हम उसके लिए भी आवाज़ उठाते और उठाएंगे भी, ऐसा नहीं है नहीं उठाएंगे। मतलब आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल, अगर अदरवाइज हमारे सामने कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ हमको लग रहा है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और रही बात अंकिता भंडारी की, अंकिता भंडारी पे भी हमने आवाज़ उठाई है। चलो मैंने मान लिया यार भैया वो तो हिंदू थी, एक हिंदू थी, और जिसके साथ उसने दुष्ट कर्म किया वो भी हिंदू था, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इसके लिए बजरंग दल वालों ने, इसके लिए निकल के आते हैं ना घर से बाहर, इसके लिए आवाज़ उठाते। आप उत्तराखंड से, हमें मतलब उतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स इस स्टेट से नहीं मिल पाती। आपका जो ऑब्जर्वेशन रहा है, आप बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि अंकिता भंडारी से जुड़े जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसमें कोई भी बजरंग दल वाला किसी फॉर्म में शामिल नहीं था, कम से कम आपके शहर में? भाई मेरे हिसाब से तो नहीं था। नहीं था।
कोटद्वार में अगर आप अच्छे से आराम से रिकॉल करें तो आपको लगता है नहीं, कि ये लोग आगे कभी नहीं आए, मेरे हिसाब से या नहीं था। ऐसे मामलों में नहीं आता है आगे? मेरे हिसाब से एक भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, सड़क पे तो आना बहुत दूर की बात है, किसी ने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम से कोई पोस्ट तक नहीं डाली है। ये इनकी मानसिकता बताती है कि क्योंकि इन लोगों को पार्टियों से मतलब है, हमें पार्टियों से मतलब नहीं है, मेरे को पार्टियों से मतलब नहीं है, मेरी विचारधारा अलग है। जो मेरे को ठीक लगता है, जिसका नेचर मेरे को ठीक लगता है, जो मेरे को लगता है कि हाँ, ये हमारा देश जो है संभाल लेगा, हमारा एरिया संभाल लेगा, हमारे कोटद्वार से अगर कोई विधायक लड़ता है तो मुझे लगता है कि यार ये संभाल लेगा, क्योंकि इसका नेचर मेरे को पसंद आता है, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी विचारधारा भाजपा से नहीं मिलती है, कांग्रेस से मिलती है, कांग्रेस से नहीं मिलती, भाजपा से मिलती है। भाजपा अच्छा काम करेगी या भाजपा का कोई भी प्रत्याशी अच्छा काम करेगा, मैं खुलकर उसका सपोर्ट करूँगा और खुलकर उसका सम्मान भी करूँगा। ठीक है, मतलब आप पॉलिटिकली ये कह रहे हैं कि आपको कोई बायस नहीं है, आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, आप जो उस समय का तथ्य है उसके हिसाब से बिल्कुल डिसाइड करते हैं। पुलिस के पास आपने एफआईआर कराई है, और अगर एफआईआर कराई है तो जितना मैंने मीडिया रिपोर्ट जो पढ़ी, पुलिस ने अभी तक नामजद एफआईआर की। क्या आपने नाम उनको बताए? आप उन लोगों को जानते थे जो उस दिन 26 जनवरी वाली घटना में शामिल थे या 31 वाली घटना में शामिल थे? कुछ लोगों का नाम लेके आप बता पाएंगे कि ये किन पॉलिटिकल पार्टीज या किन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम अगर आपने पुलिस को बताया भी हो और उन लोगों ने एफआईआर में उनका नाम लेने से मतलब मना कर दिया हो? देखो भैया, जो भी ये लड़के थे, ये सब एक संगठन के थे। ये बजरंग दल संगठन से थे और कुछ भाजपा के संगठन। बजरंग दल भाजपा संगठन बात एक ही है, ये एक ही है, ऐसा नहीं है। और रही बात, कुछ लोग थे हमारे कोटद्वार के, अधिकतर लोग ज़्यादा एक बाहर के ही थे। और तो मैं नाम तो इनके नहीं जानता मैं। छोटी सी चीज़ इसमें मतलब रोक के पूछना चाहूँगा कि आप वापस से यही कह रहे हैं कि जो भीड़ थी 26 जनवरी वाली या 31 जनवरी वाली, उसमें ज़्यादातर लोग कोटद्वार के नहीं थे, बाहर से आए बवाल करवाने के लिए, उनको लेके आया गया, अगर मैं सही समझ रहा हूँ? ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। जो लोग थे वो सारे बाहर के थे, मतलब यहाँ के 10 से 12-15 लोग थे, शायद उनके थ्रू आए, चाहे जो भी आए हैं। तो इतना मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ और न ही मैं पहचानता हूँ। जो भी कुछ मेरे जो फ्रेंड थे, कुछ लोगों के नाम दिए आपने एफआईआर में? नहीं दिए हैं, काफ़ी लोगों के नाम दिए हैं। कुछ एक के नाम ले पाएंगे आप कैमरे पे? नाम तो मेरे नहीं है दिमाग में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग वगैरह जानते हैं, उन्होंने रिपोर्ट कराई है। क्योंकि मेरी तबीयत उस दौरान ख़राब थी, 3-4 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। ये जो मेरे को 102 करीबन बुखार था, तो मैं तो उठकर ही भी आया हूँ, तो मेरे को इतना नहीं है। और जो लड़कों की पहचान हुई है, वो भी लड़के जो मेरे फ्रेंड्स हैं देहरादून के, कुछ जान पहचान वाले, उन्होंने उनको वो किया है, उन्होंने पहचाना है उनको। आप पे भी एफआईआर कर दी गई? सबसे बड़ा मुद्दा तो भैया यही है, देखो कि क्या जैसे मतलब कह रहे जाति अब है, आप मतलब ऐसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप? एफआईआर ये कह रहा है, और उसके अलावा एफआईआर में है कि 3000 छीन लिए, आई थिंक शायद घड़ी छीनने की भी बात है। तो क्या किया आपने उस दिन? किसको जाति सूचक गाली किसको दी? जाति सूचक बात किससे कही? गाली वाली तो नहीं दी खैर हमने। किसी को जाति सूचक बात कही? नहीं, मतलब ही नहीं है, वो तो बोलने वाला है, बोलने वाले के मुंह नहीं रोक सकते आप। वो तो अपनी तरफ से जो आया उन्होंने बक दिया है। बाकी 31 साल से मैं जिम चला रहा हूँ अपने शहर में, और कर भी रहा हूँ, और रहने वाला भी यहीं का हूँ। तो 3000 रुपये छीनने का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर इल्ज़ाम ही लगाना था तो कोई ढंग का लगा देते थे। ये 3000 रुपये छीने और ये घड़ी छीनी है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कास्टिज्म है इस वाले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करते हैं लोग बाग ऐसा। अपर कास्ट और सभी करते हैं, तभी तो ये जो ये मोमदन थे, इनकी दुकान को घेरा गया, इनको टारगेट किया गया है। तो मतलब पहचान के नाम पे बवाल है? बिल्कुल, पहचान के नाम पे बवाल है। एक और इंटरव्यू था, उसमें आपके साथ भीम आर्मी के लोग भी नजर आए। तो मैं जो कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसे कमेंट बॉक्स में इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे, इस तरीके के सवाल आ रहे थे कि क्या ये भीम आर्मी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रही है कि, या आप किसी तरीके से, क्योंकि मैंने आपका इंस्टाग्राम भी खंगाला और मैंने उसमें कहीं पे कोई सी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं पाई, लेकिन चूंकि एक किसी इंटरव्यू में भीम आर्मी का कोई दिख गया आपके साथ, कुछ लोग थे, तो कुछ लोगों का सवाल है कि किसी तरीके से आप भीम आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं, या मतलब उनका किसी तरीके का सपोर्ट है, वो आपको किसी तरीके से ये कह रहे हैं कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए लाइफ में जो तुमने अभी किया है? देखो भैया, मैंने पहले भी बताया है, मैं विचारधारा वाला आदमी हूँ। मेरी विचारधारा जिसके साथ मिलती है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और रही बात भीम आर्मी की, तो मेरी ऐसी कोई उनसे बॉन्डिंग नहीं है, ना मेरी कोई बातचीत है। अभी ये दौरान जो ये मैटर हुआ है, 8-10 दिन से मैटर चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, ये लोग आ रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर लिख रहे हैं, जो मर्जी, मुझे नहीं पता मेरे से मिलने भी कौन कौन आ रहा है।
अब मजबूरी है, मिलना भी है। जब लोग बाग इतनी दूर से आ रहे हैं, सम्मान कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं यार आपने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है, तो थोड़ा सम्मान दे रहे हैं, तो इस वजह से ही मेरे को थोड़ा सा मिलना पड़ा। नहीं तो ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, तो यही है बस। बट बहुत सही बात कही आपने, और हम कम से कम आप जो कह रहे हो उसको अभी के लिए मान लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो तारीफ की, हम्म, उसके बाद जैसे भीम आर्मी वाले अगर साथ में दिख जाएं तो, या राहुल गांधी तारीफ कर दे तो उसको तुरंत पॉलिटिकल कलर में देखा जाता है। राहुल गांधी ने जो भी बात कही है कि डरना नहीं है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही मतलब जो भी लोग आपको मतलब भीम आर्मी या कांग्रेस से जोड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो, राहुल गांधी जी ने मेरे बारे में जो भी पोस्ट डाली है, जो भी उन्होंने लिखा है, वो उनकी सोच है, एक सोच है, अच्छी सोच है। क्योंकि वो खुद ऐसे इस टाइम पर ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और वो ये चीज़ें करते रहते हैं। तो उनको जो मैंने किया है, जो एक इंसानियत के तौर पे मैंने किया है, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने मेरी पोस्ट डाली। मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ कि चलो किसी एक इंसान को तो समझ में आया, एक अच्छे लेवल के इंसान को समझ आया, जो काफ़ी मतलब इस देश के लिए करता है, काफ़ी इस देश के बारे में सोचता है। तो वो उनकी अपनी सोच है, एक अच्छी सोच है उनकी, जो उन्होंने मेरे लिए आकर पोस्ट डाली है, और मैं उनका सम्मान करता हूँ इस चीज़ के लिए भी। ठीक है। राहुल गांधी ने सिर्फ जो स्टेटमेंट दिया है वही स्टेटमेंट है इकलौता, या किसी फॉर्म में मतलब कांग्रेस ने दिल्ली से किसी फॉर्म का सपोर्ट देने की कोशिश की हो? जैसे पहले उत्तराखंड में कांग्रेस ने इतने लंबे टाइम तक सरकारें चलाई हैं, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मिलने आया हो, भरोसा दिलाया हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ऐसी कोई चीज़ हुई है? भैया देखो, उस दौरान तो मेरे को कॉल बहुत आई हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी की कॉल आई है मेरे को, भीम आर्मी सबकी, कांग्रेस सबकी मेरे को कॉल आई है। मगर मैं जानता, सही बताऊं तो मैं जानता किसी को नहीं हूँ, और सबने मेरे को नाम भी बताया है, इस ऐसे करके आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक इंसानियत वाला काम किया है, और हम आपकी इस काम से बहुत खुश हैं, शाबाश, अच्छी बातें लगे ना, तो मेरे को उस चीज़ से खुशी हुई है। नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को प्रॉपर मतलब एक कांग्रेस ने ही फ़ोन किया है, ऐसा नहीं है। हर कोई मेरे पास आया है, हर किसी ने मेरे को कॉल करी है। सर्व समाज से एक तरीके बिल्कुल, से एक कहा जा रहा है इंसानियत कि के ने नाम अच्छा पे, किया है। एक इंसानियत के नाते उनको ये लगा कि मैंने एक इंसानियत के नाते बहुत अच्छा काम किया है, तो इनसे मेरे को बात करनी चाहिए और इनसे मेरे को मिलना चाहिए। अब थोड़े से आपके स्टेट के लीडर्स पे बात कर लेते हैं। जो सिटिंग सीएम है पुष्कर धामी, वो इस तरीके के बयान देते हैं कि हम राज्य में लैंड जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद जैसी चीज़ों पे रोक लगा रहे हैं। जब एक सिटिंग सीएम मतलब जो आपका सीएम है, राज्य के सीएम जब इस तरीके से बात करते हैं, तो एक वोटर के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे आप किस तरीके से देखते हैं इसको? आपके दिमाग में क्या आते हैं? देखो भैया, मैं तो सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जी से इतना कहना चाहता हूँ कि वो हमारे उत्तराखंड के राजा हैं, तो उनको राजा की तरह सोचना चाहिए, और ये चीज़ रख के सोचना चाहिए कि मेरे को अपने उत्तराखंड वाले के लोगों का भला करना है, उनके बारे में अच्छी सोच रखनी है। तो सबसे पहले उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जो भी कुछ ये उत्तराखंड के जो भी अंदर हुआ है, जो भी कोटद्वार के अंदर हुआ है, उनको बात करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था कि ये जो भी कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कभी ना मेरे को कोई कॉल हुई, ना मेरे से कोई बात करी उन्होंने। तो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि जो हमारे जो सीएम साहब हैं, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो है कि मोमडन को टारगेट कर रहे हैं लोग बाग, यहाँ पर एक ही कौम को टारगेट कर रहे हैं। इसको रोकना चाहिए और लोगों के सामने ये बात रखनी चाहिए कि जो आप लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए, और बहुत कुछ लोगों को सिखा भी सकते हैं कि जो तुम लोग कर रहे हो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य की जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था संभालना जिम्मेदारी राज्य की है। जो एमएलए है आपका, आई थिंक रीता जी हैं, रितु खंडूरी रितु खंडूरी जी विधायक हैं यहाँ से, और डीएम भी होंगे शहर के। रितु खंडूरी जी एक भी बार आई मामले का जायजा लेने के लिए? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर विधायक संभालता है, डीएम संभालता है, पुलिस कप्तान संभालते हैं, तो इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने आके सुध ली कि हाँ भाई क्या हुआ है, या हम कम से कम इसको ठीक करने की कोशिश करें, माहौल बदलने की कोशिश करें, हमारे शहर में क्या होने लगा, क्यों होने लगा, एक यूनिटी का संदेश जाए? आई विधायिका? देखो भैया, मेरे पे ना बहुत जगह से कॉल आए हैं, पूरे ऑल इंडिया से मेरे पे कॉल आए हैं, विदेशों से मेरे पे कॉल। बट विधायक जी तो आपके शहर के ना, मतलब विधायिका जी से कोई संपर्क हुआ? क्योंकि लॉ बता एंड ऑर्डर उनको संभालना होता है। मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पास जो कॉल आई हैं वो हर जगह से आई है, ऑल इंडिया से आई है, विदेशों से भी आई है, और पता नहीं कहाँ से मेरे पे कॉल आई है, मगर इन लोगों का मेरे पास एक भी कॉल नहीं आया। अच्छा। ना ही मेरे से मिलने के लिए आए हैं, विधायक नहीं आए, कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया, और उल्टा इनके लोगों ने हमारे बारे में गंदी पोस्ट डाली हैं जो इन पार्टी से जुड़े हुए हैं।
अदरवाइज ये संगठन अगर भाजपा का संगठन नहीं है तो किसका संगठन है? आप खुद सोचो। अगर इनका संगठन नहीं होता तो ये मेरे से मिलने आते ना, मेरे से बात करते। इन्होंने एक बार भी मेरे से बात नहीं करी। एक बार भी इन्होंने ये नहीं पूछा कि दीपक जी जो भी ये कोटद्वार का माहौल ख़राब हुआ है, कैसे ख़राब हुआ है, क्यों ख़राब हुआ है, आप हमको डिटेल में बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही कोई भाजपा का कार्यकर्ता मेरे पास आया है और ना ही कोई बड़ा मंत्री मेरे पास आया है। ठीक है। एक कहीं दिल दिमाग में आप सिंगल मदर चाइल्ड हैं, आपकी माताजी हैं, पिताजी शायद नहीं हैं आपके, और आपकी पत्नी और एक बच्ची है। देखो घर में मेरे भैया 4 लोग हैं हम। मेरी माता हैं 70 साल के करीबन उनकी एज है, मेरी वाइफ है और हाउस वाइफ है। मेरी एक छोटी बेटी है 5 साल की, और 5 भी अभी पूरा नहीं हुआ उसको अब ये नेक्स्ट मंथ उसको 5 साल हो जाएंगे पूरे। तो हम 4 लोग ही हैं घर के अंदर, हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है। माता जी के दिल पे क्या गुजर रही है मम्मी इतने के दिल बवाल पे के बाद? असल में ऐसा होता है कि देखो हर तरह के लोग हैं इस देश के अंदर। कुछ लोग डरपोक हैं, कुछ लोग वैसे हैं। तो जैसे कि जो भी कुछ हुआ है ये इस चीज़ को देख के मम्मी डरी भी तो है ही, और उस टाइम पर बहुत डर लगा है मम्मी को। जो वो लड़के आए हैं, लोग आए हैं, उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है, तो मम्मी वहीं पर खड़ी हुई थी उस टाइम पर। उनकी अच्छा, गालियाँ आपके ये जो हाँ, खुद को बजरंग जी, दल जी, का जी, बताते जी, हैं, जी, वो मतलब एक बिल्कुल, बजरंग बली के भक्त के माँ जी, की मौजूदगी में जी। उनके सामने मतलब आपको माँ की गालियां दे रहे हाँ, थे? तो बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे, तो मम्मी का मुंह मेरे से देखा नहीं गया। तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि यार दिखा रहे ऐसे उस पे कि, तो मैं उस टाइम पर फिर मैं जाता हूँ नीचे, मेरे से नहीं रहा जाता। मैंने कोई बात नहीं, 150 है या 1500 है, मैं जाऊँगा और मैं सामना करूँगा, देखी जाएगी, कोई बात नहीं कि मारेंगे तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर मैं इनका सामना ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए गाली नहीं सुन सकता और ना ही कोई भद्र भाषा कोई सुन सकता हूँ, क्योंकि उसने पैदा किया है, उसने जन्म दिया है और उस लायक बनाया है कि और पिताजी की गैर मौजूदगी में अकेले बिल्कुल, पाला। बिल्कुल। पापा मेरे काफ़ी टाइम पहले जल बसे थे, तो जो भी कुछ करा है वो मम्मी ने करा है, मम्मी ने पाला है। तो ये है बस। आई एम सॉरी, नहीं, बट ये बीत जाएगा। जिन लोगों से आपने ये कहें पंगा लिया है, ऐसा डर है कि बाद में ये नुकसान नहीं, पहुंचा सकते हैं देखो आपको? यार, डर तो क्यों डर लगना है मेरे को, कोई गलत के लिए तो आवाज़ उठाई नहीं है। एक नेक काम सोच के, एक नेक काम समझ कर आवाज़ उठाई है कि इंसानियत के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। कोई गलत काम के लिए तो आवाज़ उठाई नहीं है, क्योंकि मेरी माँ कभी मेरी माँ ने ऐसा नहीं सिखाया है। मेरी माँ ने हमेशा मेरे को ये सिखाया कि अगर जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आप आवाज़ उठाइए और सामने आइए, लोगों को दिखाइए कि हाँ, मैं किसी गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, एक सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और रही बात मरने की, तो डर तो इनजस्टिस से क्यों लगेगा? डरेंगे तो ऊपर वाले से डरेंगे, अपनी फैमिली से डरेंगे, जिनको हमने जवाब देना है। तो इस कॉन्वर्सेशन को रैप करने के डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं, तो इनके इंस्टाग्राम को मैं रिसर्च पर्पस से स्क्रॉल कर रहा था। 2019 की पोस्ट मिली मुझे 2। वो दोनों पोस्ट मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पहली पोस्ट थी कि तू मेरे दिवाली का अली और मैं तेरे रमज़ान का राम हूँ, इसी तरह से मैं सारा हिंदुस्तान हूँ। ये 2019 में, अगर आपको एक भी बार लगे कि किसी ने ये चीज़ पब्लिसिटी स्टंट में, हम इनको एंडोर्स नहीं कर रहे, बट जो मेरा रिसर्च है उसके हिसाब से ये दिवाली का अली और रमज़ान के राम वाली बात जो है वो 2019 में ही कर रहे थे। उसी साल इनकी एक और पोस्ट है कि सब रोगों की एक दवाई, गौ सेवा करो मेरे भाई। तो ये गौ सेवा की भी बात कर रहे थे और रमज़ान के राम और दिवाली के अली की भी बात कर रहे थे 2019 में। आपको कमेंट करके मेरे को लगता है कि ये बताना चाहिए कि क्या इस देश में दोनों ही जो गौ सेवा की बातें हैं वो भी अगर हो रही है तो पैरेलली मैं तेरे रमज़ान का राम और दिवाली का अली हूँ जैसी बातें हो सकती हैं, नहीं हो सकती, क्योंकि एक जो हमारे पास कोटद्वार से दीपक है जिनको चंद पलों के लिए मोहम्मद दीपक बनना पड़ा, वो 2019 में यही ओपिनियन रखते थे। 26 जनवरी को अभी जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को, फंडामेंटल राइट्स को सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी कोटद्वार में इनके शहर में जब एक और सिटीजन का धर्म के नाम पे जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी है, उसको जब वायलेट करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये खड़े हुए। हमने एक होलिस्टिक कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।